यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर आज एक दिन की हड़ताल पर रहे। हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रही। इस दौरान सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहीं। हालांकि कोविड और आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह खुली रहीं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी का अधिकार दे दिया। सरकार के इस फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। यूपी के 4 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, हर जगह इस हड़ताल का असर देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में दौड़ रही लखनऊ मेट्रो के परिचालन में अब पतंगबाजी बड़ी मुश्किल पैदा करने लगी है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ के महानगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हुए पतंग और मांझे के चलते लगातार मेट्रो परिचालन में परेशानी की बात बताई है, क्योंकि लोग मनाही के बावजूद चाइनीज मांझे से पतंगबाजी करते हैं, जो मेट्रो के ओवरहेड बिजली के तारों में उलझ जाती है, जिसकी वजह से बार बार लखनऊ मेट्रो की ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन ट्रिप कर जाती है। लखनऊ नवाबों का शहर है और पतंगबाजी नवाबों का शौक था। नवाबों के बाद भी लखनऊ में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन ये पतंगबाजी कहीं ना कहीं लखनऊ मेट्रो और उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। कार है, देखिए मेट्रो का जब संचालन हो रहा था, मेट्रो यात्रियों को लेकर जा रही थी, तो अचानक से एक पतंग जिसमें एल्युमिनियम का तार लगा हुआ था, वो इसी तरह ओवरहेड लाइन, यानी ये जो बाहर आपको तार दिख रहे हैं, इसको ओएचसी कहते हैं, ओवरहेड लाइन पर वो तार गिर गया और जो टेक्निकल फॉल्ट आ गई और उसके बाद करंट जो है, जो पावर सप्लाई थी वो बंद हो गई, मेट्रो वहीं पर रुक गई लगातार। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार लखनऊ में जो पतंग के मांझे हैं, जो एल्युमिनियम का तार है जिससे पतंग उड़ाई जाती है, उसकी वजह से मेट्रो का संचालन अचानक ठप हो चुका है और यात्रियों को लंबी समय तक उसे मेट्रो में इंतजार करना पड़ता है, मेट्रो का संचालन ठप हो जाता है। यही वजह है कि अब मेट्रो की तरफ से उसके अधिकारियों ने महानगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है अज्ञात लोगों के खिलाफ, जिसमें ये रीजन लिखा है कि पतंगबाजी के चलते कहीं ना कहीं मेट्रो का जो संचालन है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और हमेशा मेट्रो की तरफ से अपील भी की जाती है आम लोगों से, लेकिन पतंगबाजी का ये जो शौक है वो मेट्रो और उसके यात्रियों पर भारी पड़ रही है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एमडी कुमार केशव का कहना है कि लखनऊ मेट्रो शुरू होने के बाद मांझे की वजह से मेट्रो परिचालन प्रभावित होने की घटना बढ़ती जा रही है। बार बार पतंगबाजी ना करने की अपील के बावजूद लोग नहीं मान रहे, जिसकी वजह से मेट्रो को बड़ा घाटा हो रहा है। पहले की बात है और मेट्रो के ऊपर जो बेसिकली जो चाइनीज़ मांझा है, जो मेटल वायर है, जिसकी वजह से सारी दिक्कत होती है। और मैं आपको बताऊंगा कि जब से हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया है 2008 सितंबर 2019 से 506 ऐसी घटनाएं हैं। हर केस में हमारी मेट्रो ट्रिप होती है और हमको कई बार वो थोड़ा सा ट्रिप होती है तो हम उसको स्लो स्पीड पे निकाल के बाद में फिर करेक्ट कर लेते हैं, और नहीं तो हमको कई बार वायर कट जाते हैं जलने से, तो फिर हमको स्प्लाइस करना पड़ता है रात में। इस केस में भी यही हुआ कि एक वायर आके ऊपर पड़ा हुआ था और फिर पता नहीं चलता है कि कहाँ पर अचानक वो ट्रिप हो जाती है, फिर आप इंतजार करते हैं कहाँ है, लोकेट करने में आपको टाइम लगता है। लखनऊ से खबर, जहां नगर निगम के हवाले पार्किंग स्टैंड का जिम्मा सौंप दिया गया है। एलडीए संचालित पार्किंग स्टैंड का संचालन रखरखाव अब निगम करेगा। पार्कों के पार्किंग स्थल को छोड़कर सभी पार्किंग निगम के हवाले होंगी। एलडीए की बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है। रैन बसेरे के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। चौक में गृह विभाग से 2275.39 वर्ग मीटर नजूल भूमि वापस लेकर एलडीए को देने का प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति बन गई है। इस जमीन पर मल्टी लेवल पार्किंग और अन्य कमर्शियल गतिविधियों का निर्माण करेगा एलडीए। गोमती नगर के विनम्र खंड में 1674.38 वर्ग मीटर का भू उपयोग ओपन स्थल से विद्युत सबस्टेशन और विशेष खंड से 764 वर्ग मीटर का भू उपयोग योजना के तल पट मानचित्र में बसवे से विद्युत सबस्टेशन में बदलने पर मुहर लग गई है।
एलडीए के वीसी अभिषेक प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जनहित के सारे मुद्दे लिए गए थे, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से जो केवल पार्किंग है, जो एलडीए के द्वारा कभी बनाई गई है पार्किंग अभी वर्तमान में संचालित है, उन सभी पार्किंग्स को संचालन के लिए नगर निगम को हस्तांतरित किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिन जगहों पे पार्क और पार्किंग एक साथ एलडीए के द्वारा है, उसमें एक ऐसे मॉडल को अपनाया जाएगा कि पार्क के संचालन से जो धनराशि आ रही है, जो फीस है, उससे पार्किंग की सुविधाएं भी और पार्किंग की धनराशि से पार्क की सुविधाओं को और ज्यादा विकसित किया जाए। तो एक ये हाइब्रिड मॉडल भी इस पे बनाया जाएगा और जहां केवल पार्किंग है वो नगर निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मल्टी स्टोरी नैन बसेरा के निर्माण के लिए नगर निगम के द्वारा एक जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका स्थलीय निरीक्षण करके आइदर जगहों पे, ऐशबाग के पास ही ये दूसरी जमीन भी है, दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास, तो इन दोनों स्थानों पे जो उपयुक्त होगा वहां पे इसका निर्माण किया जाएगा। यूपी में अपराधियों को योगी सरकार का खौफ सता रहा है, इसलिए तो ऑपरेशन नेस्तनाबूद से पहले ही अपराधी खुद की अपनी संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। प्रयागराज से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। सरकार के खौफ से बाहुबलियों में भदोही के विधायक विजय मिश्रा का नाम भी शामिल है, जो प्रयागराज के अपने कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाने के लिए उसकी ऊपरी 2 मंजिलों को खुद ही गिरवाने लगे हैं। विजय मिश्रा के करोड़ों के आशियाने को सरकारी अमला पहले ही जमींदोज कर चुका है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूद अभियान का संगम नगरी प्रयागराज में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यहां अब तक पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत तमाम लोगों की बिल्डिंगों को सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया जा चुका है। जो अपराधी, जो माफिया, जो बाहुबली हैं, उनके अंदर सरकार का जबरदस्त खौफ है और यही वजह है कि जो अपराधी और बाहुबली हैं वो अब अपने अवैध निर्माणों को, अपनी अवैध संपत्तियों को खुद ही तोड़वाने लगे हैं, खुद ही गिरवाने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अल्लापुर इलाके में और ये जो कॉम्प्लेक्स तोड़ा जा रहा है ये भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का है। इससे पहले विजय मिश्रा का 3 मंजिला आलीशान इमारत सरकारी बुलडोजरों द्वारा गिराया जा चुका है। इसे भी गिराया जाना था, लेकिन विजय मिश्रा के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया और ये कहा गया कि कॉम्प्लेक्स का जितना हिस्सा अवैध निर्माण है उसे वो खुद ही तोड़वा देंगे, खुद ही गिरवा देंगे। दिन रात लगातार काम चल रहा है और फिर भी जो है तकरीबन 1.5 महीने का वक्त इस काम को अंजाम देने में लग जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार का खौफ माफियाओं, अपराधियों और बाहुबलियों में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अब अपने अवैध निर्माणों को, अवैध संपत्तियों को खुद ही तोड़वाने लगे हैं, खुद ही गिरवाने लगे हैं। और इसी कड़ी में बाहुबली विजय मिश्रा अपने इस कॉम्प्लेक्स को खुद ही तोड़वा रहे हैं, गिरवा रहे हैं। ऊपर की जो 2 मंजिल है वो अवैध निर्माण थी, उसका नक्शा नहीं पास कराया गया था और विकास प्राधिकरण ने ऊपर की 2 मंजिलों को गिराए जाने का, पूरी बिल्डिंग को गिराए जाने के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी और हाई कोर्ट में यह हलफनामा दिया गया कि जो अवैध निर्माण है उसको ये लोग खुद ही गिरवा लेंगे ताकि पूरी बिल्डिंग गिरने से बच जाए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बात कानपुर की, जहां पैरोल पर जेल से छूटे कैदियों के वापस नहीं लौटने से हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रशासन ने डीआईजी को पत्र लिखकर लापता हुए 32 कैदियों को गिरफ्तार करने को कहा है। वहीं पत्र मिलने के बाद डीआईजी ने संबंधित थानेदारों को फरार हुए कैदियों को पकड़ने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में पैरोल पर 69 कैदियों को रिहा किया गया था, जिनमें से 32 कैदी अवधि पूरी होने के बाद भी नहीं लौटे, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।